भोजराज के साथ इनकी शादी होती है। वैवाहिक जीवन में इनको खुशियां नहीं मिल पाती क्योंकि इनका पति भोजराज अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही पति का अपने सर से साया उठने के बाद में संसार से विरक्ति हो जाती है मीराबाई को। संसार खारा लगने लग जाता है, मीठा लगता है तो कौन लगता है, श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो जाती है मीरा। मीरा के गुरु रैदास माने जाते हैं और कहते हैं कि जैसे बचपन में ही इनको अपने दादाजी परिवार से संस्कार मिले थे भक्ति से, और वो ही भक्ति आगे इनको साकार हुई। कृष्ण को अपने पति के रूप में माना और कहने लगी कि उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची। कहते हैं प्रीतम के बिना सारा संसार कच्चा लगता है और बात सब कच्ची है। देखो, उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची। देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, मेरे कौन है, श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई, जिसके सिर पर क्या है मोर का मुकुट है वो मेरे पति है। देखो, मीरा आपको पता है कि रानी थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। राजपाट इनके पास था, नौकर चाकर इनके पास थे, डॉक्टर हकीम इनके पास थे, धन दौलत की कमी नहीं थी, गहने कपड़े सब पास में थे। फिर भी मीरा क्या कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। देखो, कौन सा दर्द था, अपने प्रिय मिलने की तड़प व्याकुलता बेचैनी थी इनको श्री कृष्ण जी की। तो राणा ने इनको अनेक कष्ट दिए, लेकिन अटूट प्रेम श्री कृष्ण के साथ ऐसा लगाव कि इनका जैसे ही वो कष्ट दिया तो कष्टों से लड़ने की क्षमता भी श्री कृष्ण ने दी। आपको पता होगा कि जहर का प्याला जब राणा जी ने भेजा था तो मीरा उसको पी लिया था, अमृत समझकर वो अमृत ही बन गया था। सर्प रूपी हार भेजा था, जैसे ही सर्प वो धारण किया तो वो फूलों का हार बन गया। कांटों की सेज बिछाई, फूलों की सेज बन गई। जैसे जैसे कष्ट दिए तो उनका निवारण श्री कृष्ण जी ने किया, कष्ट उठाए, लोक लाज को त्यागा। सबसे बड़ी बाधा थी लोक लाज, क्योंकि उस समय लोक लाज बड़ी थी। मीरा को घर वालों ने लोक लाज के कारण कहने लगे कि पैरों में आपने तो घुंघरू बांध लिए, आप तो विधवा हो। लेकिन मीरा ने कहा कि मेरा पति है वो श्री कृष्ण है। पग बांध घुंघरू मीरा नाची, लोग कहे मीरा भाई बावरी सास कहे कुल नाची रे। लोगों ने बावली बताया और सास ने कहा कि कुल को ही लज्जा लगा दी। देखो, इसी प्रकार से फिर कहते हैं मीरा कि आली मेरे नैनन बान पड़ी। राजस्थानी में इनके बर्ज और राजस्थानी मिश्रित इनके पद है। कहते हैं कि सखी आली काश्य सखी मेरे नैनन बान पड़ी, मेरे आंखों को ऐसी आदत पड़ चुकी है। कौन सी आदत है, कहते हैं चित चढ़ी माधुरी मूर्ति उर्विच आन गढ़ी। कहते मेरे हृदय के अंदर कौन बस गए हैं, श्री कृष्ण जी बस गए हैं। और बस से इस प्रकार से टेढ़े से आके हृदय में विराजमान हो गए, निकालने से नहीं निकलते। देखो, जैसे ही श्री कृष्ण जी की तड़प व्याकुलता को सताती है तो क्या कहती है मीरा, ऐ दो नैन मेरो कयो न माने, नीर बह जैसे सावन की, कोई कई और है प्रभु आवन की मन भावन की। कहते हैं सखियों को, कहती है कोई बता दो मेरा प्रीतम कब आने वाला है श्री कृष्ण। मेरी आंखें मेरा कहना नहीं मानती, इन आंखों से अश्रु धारा बहती है। कोई कई और है प्रभु आवन की मन भावन की, मेरे मन को वो कौन है भाने वाले हैं श्री कृष्ण। तो ये इनके प्यारे प्यारे मीठे मीठे पद हैं। इनको जितना पढ़ोगे उतना ही आनंद की अनुभूति होगी अंदर। इनके साथ सबसे पहले पदों के साथ आपको प्रेम पालना पड़ेगा, नहीं है फिर तो जीवन ही निर्थक है, निरस है जीवन।
सबसे बड़ा बदौलत प्रेम है। वो प्रेम ही हमें कबीरदास जी के पद, वो प्रेम ही हमें मीरा के पद को पढ़ोगे प्रेम व्याप्त होगा। हर जगह आपको अमृत ही अमृत की बारिश होगी। ये इनके आसान आसान पद है। तो सबसे पहला पद है इसमें देखो कि भज मन चरण कमल अविनाशी। कहते हैं आप उन चरण रूपी कमल है, उनको आप निवेदन करो, उनसे प्रेम करो श्री कृष्ण जी से। फिर दूसरा पद आता है इनका कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये पद जो है मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है, और साथ में इनके पदों में कहीं न कहीं निराकार के भी संकेत होते हैं। वैसे भक्ति तो इनकी सगुण है, कई पदों में इनके निराकार के भी संकेत होते हैं। तो क्या कहती है मीरा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते हैं मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। कौन सा धन पाया है? देखो कि धन दौलत इकट्ठी करने से वो धन दौलत फिर चिंता का अपना विषय बन जाते हैं। ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी हो जाए, कहते हैं कि चोर चुरा न ले, कहीं ऐसी आपदा न आ जाए जिससे मेरा धन बर्बाद हो जाए। लेकिन राम नाम रूपी जो धन है वो कभी समाप्त नहीं होता। वही मीरा ने कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त किया है। फिर पाके क्या किया? मीरा कहती है जिसको पाए सुख दुख बोलो मन आनंद समायो। कहते हैं जिसको पाकर मैं सुख और दुख भूल चुकी हूँ। देखो सुख दुख भूल चुकी हूँ, मन आनंद समायो, मेरे मन के हृदय के अंदर खुशी हुई। देखो वो जैसे ही धन मैंने अंदर पाया मेरे हृदय के अंदर खुशियाँ प्राप्त हुई। थोड़ी सी खुशी की बात आ जाती है चेहरे पे, देखो चेहरे पे खुशी आ जाती है, चेहरे आँखें चमकना शुरू कर देती है, चेहरे पे अब आ जाती है, कांति आ जाती है। और वही बात अगर हमें कोई सुनो दुख की बात आ जाए तो चेहरा मुरझा जाता है। जैसे ये राम रतन रूपी धन पाया है मीरा ने, तो कहती है मेरे आनंद अंदर ही अंदर आनंद रूपी धन पाया है। क्या बताते हैं आगे? जिसको पाए सुख दुख बोलो। कहते हैं ये धन जैसे ही पाया मैंने सुख दुख को बोल दिया, एकाकार की स्थिति में आ गई। जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो रतन धन पायो। जिसकी चोरी कभी नहीं हो सकती, ऐसा मैंने राम रतन रूपी धन पाया है। आगे देखो क्या बताया फिर, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो रतन धन पायो। खर्चो लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सुवायो। कहते हैं ये खर्चने से कभी खत्म नहीं होता, दिन दिन बढ़त सुवायो, ये आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। ये पद है हमारे सामान्य हिंदी के अंतर्गत।